देखते हैं कि हमारा हार्ट कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो हमारे हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं। कौन कौन से चेम्बर होते हैं? 4 चेम्बर होते हैं। राइट एट्रियम, और यहाँ जो पाए जाते हैं इसमें राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों पाए जाते हैं इसमें, और इसमें पाए जाते हैं आपके लेफ्ट आर्ट्रियम, है ना, यानी दायां आलिंद और दायां आलिंद, दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय। ठीक है। दायां आलिंद में सबसे पहले अशुद्ध रक्त आता है, जो किसके द्वारा आता है? सुपीरियर वेना केवा के द्वारा। किसके द्वारा आता है? सुपीरियर वेना केवा के द्वारा। दायां आलिंद में जो रक्त आता है वो सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा के द्वारा आता है। सुपीरियर वेना केवा के द्वारा अशुद्ध रक्त जो होता है शरीर के अग्रभाग से, और इन्फीरियर वेना केवा के द्वारा अशुद्ध रक्त आता है जो शरीर के संपूर्ण शरीर से आता है। ठीक है, ये इन्फीरियर वेना केवा है। आइए हम इन्हें दिखाते हैं। ठीक है, तो जो शरीर दायां आलिंद में जो अशुद्ध रक्त आता है वो देखिए, जो आपको नीली कलर की दिखाई दे रही हैं, ये सारी वेन्स हैं। इनमें क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है। क्या बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है, जो शरीर में, दिल में, जो हमारा जो हार्ट होता है उसमें क्या लेकर आती हैं? ये अशुद्ध रक्त लेकर आती हैं। ये सुपीरियर वेना केवा और ये इन्फीरियर वेना केवा, इनके द्वारा जो आर्ट्रियम होता है, राइट आर्ट्रियम यानी दायां आलिंद में क्या आता है आपका? अशुद्ध रक्त प्रवेश कर जाता है। अशुद्ध रक्त दायां आलिंद में आने के बाद इसमें जो त्रिवलनी कपाट होते हैं दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में, वो खुल जाते हैं, और जो अशुद्ध रक्त होता है दाएं निलय में प्रवेश कर जाता है। अशुद्ध रक्त दाएं निलय में प्रवेश कर जाने के बाद दाएं निलय में प्रवेश कर जाता है। ये त्रिवलनी कपाट आपको दिखाई दे रहे होंगे ना। दाएं निलय में प्रवेश करने के बाद जब अशुद्ध रक्त दाएं निलय में आ जाता है, तो उसके बाद जो पल्मोनरी धमनी के द्वारा, किसके? पल्मोनरी धमनी के द्वारा कहाँ पर जाया जाता है? फुफ्फुस में जाता है। पल्मोनरी धमनी के द्वारा कहाँ पहुँचाया जाता है? इस पल्मोनरी धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा आप जो ब्लड होता है वो कहाँ पहुँचाया जाता है? फुफ्फुस में पहुँचाया जाता है। कहाँ पहुँचाया जाता है? फुफ्फुस में। यहाँ से रक्त कहाँ जाता है? फुफ्फुस में चला जाता है। यहाँ से रक्त कहाँ चला जाता है? फुफ्फुस में। दाएं निलय में रक्त आने के बाद वो कहाँ चला जाता है? पल्मोनरी धमनी के द्वारा कहाँ चला जाता है? वो फुफ्फुस में चला जाता है। पल्मोनरी धमनी के द्वारा रक्त हमारा कहाँ जाता है? हमारा फुफ्फुस यानी लंग्स में आ जाता है। लंग्स में जाने के बाद जब रक्त शुद्ध हो जाता है तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, जब वो पल्मोनरी वेन्स के द्वारा, किसके द्वारा? पल्मोनरी वेन्स के द्वारा कहाँ लाया जाता है? पल्मोनरी जो वेन होती हैं उनमें शुद्ध रक्त होता है यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो किस में आता है? लेफ्ट आर्ट्रियम यानी दाएं आलिंद में आता है। किस में आता है? दाएं आलिंद में आता है। सबसे पहले दाएं आलिंद में आता है शुद्ध रक्त। दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में क्या पाए जाते हैं? मिट्रल बाल पाए जाते हैं यानी बाइकुस्पिड बाल पाए जाते हैं। दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में ये बाइकुस्पिड बाल पाए जाते हैं। ये बाइकुस्पिड बाल के द्वारा दाएं निलय में जो बाएं निलय में रक्त प्रवेश कर जाता है, और फिर बाएं निलय के द्वारा कोरोटिक सिस्टमिक चाप के द्वारा, अरोटा के द्वारा पूरे शरीर में ब्लड को भेज दिया जाता है। बाएं निलय में रक्त के आने के बाद उस रक्त को अरोटा के द्वारा किस में भेज दिया जाता है? संपूर्ण शरीर में भेज दिया जाता है। शरीर के शीर्ष भाग और शरीर के संपूर्ण शरीर में भेज दिया जाता है। जो हमारे शरीर की वेन्स होती हैं उनमें
अशुद्ध रक्त बहता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो आर्टरीज होती हैं यानी धमनी जो होती हैं उनमें शुद्ध रक्त बहता है। उनमें कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन जो पल्मोनरी शिरा होती है यानी पल्मोनरी जो शिरा होती है उसमें शुद्ध रक्त बहता है, और पल्मोनरी धमनी जो होती है उनमें अशुद्ध रक्त बहता है। ये आप देख सकते हैं, ये शिरा और धमनी का संयुक्त जाल। ये वेंस, ये आपकी आर्टरी यानी धमनी, ये हार्ट। तो आपको यदि कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।